हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 16। सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 16 में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने समझा था हमारी इनर लिमिट और हमारी आउटर लिमिट। ओके, आपकी इनर लिमिट क्या है, हमारी आउटर लिमिट क्या है, आपकी आउटर लिमिट क्या है। क्यों? क्योंकि हम इसके बाद एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, दृष्टि के बारे में जानेंगे, कहाँ से प्लैनेट कौन से भाव में दृष्टि डालते हैं। तो इससे जानने से पहले मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि मेलिफिक एंड बेनिफिक क्या होते हैं प्लैनेट्स। ओके, जो हमारे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रहों की हमने बात की, उसमें मेलिफिक एंड बेनिफिक होता है। मतलब कुछ ग्रहों को हम बोलते हैं वो पाप ग्रह हैं, कुछ ग्रह को हम बोलते हैं पुण्य ग्रह। एक्चुअली ग्रह कभी पाप और पुण्य नहीं होते, वो तो आपके रिजल्ट दे रहे हैं। वो तो एक इंसान के अपनी जिंदगी के या कोई भी चीज के इवेंट्स के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो कि ये इस माया के मैट्रिक्स के अंदर है, उनके जीवन के पाप या उनके जीवन के पुण्य के रिजल्ट देते हैं। ओके, तो अगर हम किसी को मेलिफिक एंड बेनिफिक बोल रहे हैं, इसका मतलब है, तो मेलिफिक क्या होते हैं, वो लेसन्स देते हैं। अगर आपने किसी तरह से भी इस जीवन में या अपने पुराने जीवन में, जो फिलोसफी कहते हैं उसमें, अगर आपने you have not done something very good, they are going to give you lessons, they're going to give you, and you're going to get some kind of a struggle from the frequencies of these planets. और पुण्य ग्रह क्या है, बेनिफिक planets क्या है? Yes, if you have done something good, that result will also come to you through these good planets. Okay, and there are some special examples, special cases we'll try to understand. There are two kinds of malefic and benefic planets. One which is functional. आज हम functional नहीं करेंगे. Okay, आज हम functional नहीं करेंगे. Why? बिकॉज फंक्शनल जानने के लिए आपको डिफरेंट हाउसेस के नाम जानना जरूरी है। 6 8 हाउस कौन से, वो व्हाट दे एक्चुअली डू, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग। जो जब हम हाउसेस के अलग अलग नॉमेनक्लेचर करेंगे उस वक्त हम लोग सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे फंक्शनल बेनिफिट। बट एक होता है नेचुरल बेनिफिक्स, नेचुरल बेनिफिक एंड नेचुरल मेलिफिक। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे और वहां पे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो क्विकली मैं अपना चार्ट शेयर करता हूं। आई वांट टू शेयर द चार्ट। So malefic and benefic planets. So what is malefic and benefic planet? So there is, as I said, there is something called as functional malefic and functional benefic. Now this depends on the lagna. हर एक टाइम हर एक इंसान के लिए, हर एक जातक के लिए लग्न परिवर्तन हो जाता है। तो फंक्शनल बेनिफिट इज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर जातक लग्न। आप सबके लिए फंक्शनल बेनिफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक अलग हो सकता है। ओके, सो डिफरेंट जातक के लिए। वो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जब हम डिफरेंट भाव के अलग अलग नोमेनक्लेचर्स की ग्रुपिंग को समझेंगे तब हमें वो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा है नेचुरल मेलिफिक एंड नेचुरल बेनिफिक। तो नेचुरल मेलिफिक एंड नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स क्या है, तो उसमें बेनिफिक्स कौन कौन से प्लैनेट है। तो सबसे पहले नंबर आते हैं द बेनिफिक में जुपिटर एंड वेनस। दे आर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स। ये अच्छा करते हैं, आपके लिए गुड रिजल्ट लेके आते हैं। सो जनरल केस में, एंड दीज आर द टू प्लैनेट्स। एंड देयर आर, अगर हम मेलिफिक की बात करें तो मेलिफिक में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वो है सैटर्न और शनि, मार्स और मंगल, राहु, केतु। ओके, ये प्लैनेट्स आ गए। अच्छा, सन को भी बोला जाता है कि सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेलिफिक प्लैनेट, बट he is not as damaging as other malefic planet because sun is considered as a crude graha. Okay, now the sun or the surya is like a king. Okay, now अब king होने से क्या आता है, he is considered very strict, very disciplined, he is very cruel. And cruelty is also necessary for a king. Okay, because this is the feature of the king, because उनको अगर rule करना है so कुछ तो डर होना चाहिए। तो he is very strict, he is considered as a cruel graha. So he is not that damaging because अगर आप कुछ principles follow करेंगे तो it will help you. अगर आप कुछ administration या कुछ you are going to follow a kind of a discipline, timing, he is going to help you. He is not going to give you that time. So बेनिफिक में देयर आर टू प्लैनेट्स। हमने देखा जुपिटर या बृहस्पति या गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है। जुपिटर को देवगुरु भी बोला जाता है। एंड वेनस या शुक्र दूसरे बेनिफिक प्लैनेट है, जिनको असुरों के गुरु माना जाता है। कुछ दो स्पेशल केसेस हैं, और स्पेशल केसेस के हम जानेंगे। स्पेशल केसेस कौन से हैं? स्पेशल केसेस है मून एंड मरकरी, चंद्रमा एंड चंद्र एंड बुध का मेन केसेस है। व्हाई दीज आर स्पेशल केसेस? बिकॉज इनकी जो ऑस्पिशियसनेस है ना, इनकी जो ऑस्पिशियसनेस है ये डिटरमाइन करते हैं ये किसके साथ बैठे हुए हैं। ओके, मून के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, बिकॉज ये जिनके साथ बैठते हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं इनकी ऑस्पिशियसनेस। अगर ये
मेलिफिक के साथ बैठे हुए हैं तो ये इनको मेलिफिक माना जाता है। अगर ये बेनिफिक के साथ बैठे हैं तो इनको बेनिफिक माना जाता है। तो ये दोनों स्पेशल केस हमेशा आप अपने अपने दिमाग पे रखिएगा कि मून एंड मर्करी जिसके साथ बैठते हैं उसके ऊपर डिपेंड। अगर ये सपोज बृहस्पति के साथ बैठ गए तो इट्स वेरी ऑस्पिशियस, शुक्र के साथ बैठ गए वेरी ऑस्पिशियस। अगर ये पाप ग्रह या मेलिफिक के साथ बैठ गए, शनि हो गए या मंगल हो गए, इनके साथ बैठ गए, ऐसा नहीं है कि एकदम रिजल्ट खराब होता है, बट वो उसकी मान्यता होती है कि ये जिसके साथ कंजंक्ट करते हैं उसकी उसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ होती है। बट हर जगह पे हो सकता है उसमें कुछ अच्छे योग भी बनते हैं। योग जब बनेंगे, जैसे चंद्र अगर मंगल के साथ बन के, इट्स ऑल्सो वेरी गुड योग, जैसे चंद्र मंगल योग बनाते हैं। तो ये एक एक हर सिचुएशन को, एक ज्योतिष एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। एक जगह अगर वो चीज खराब भी कर रहा है, एक जगह चीज अच्छा भी कर रहा है। जैसे मैं बेनिफिक एंड बेनिफिक की बात कर रहा हूँ। सो ये नहीं है कि बेनिफिक हर जगह पे बेनिफिक रिजल्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम फंक्शनल में चले जाएंगे तो हमें फंक्शनल इज अनदर लेवल विच वी डेफिनेटली हैव टू स्टडी व्हेन वी आर स्टडीइंग द चार्ट। तो ये यहाँ बैठ के हम सिर्फ अटकेंगे नहीं, ओहो सर आपने तो बोला था ये नेचुरल बेनिफिक है, ये तो रिजल्ट अच्छा देना चाहिए। नो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज जब हम फंक्शनल करेंगे तो ये चीज ऐसा समझिए ये इंसान अच्छा है, बट अगर वो एक एक पर्टिकुलर घर का स्वामी बन गया कि उसको वो रोल प्ले करना है एक पर्टिकुलर जातक के घर के अंदर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक दैट। हर एक इंसान अपना रोल बदलते हैं। आप किसी जगह पे बहुत अच्छे होते हैं, किसी जगह जहाँ पे आप अपने बिजनेस में गए, आपको वहां पे रूल करना, यू हैव टू बिकम स्ट्रिक्ट, यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ ए सन। अगर आप टीचर बन रहे हो देन यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ ए जुड। तो हर जगह पे आप अपना रोल बदलते हो। सिमिलरली नेचुरल बेनिफिक एक फंक्शनल मेलिफिक बन सकता है चार्ट के अंदर, एंड फंक्शनल मेलिफिक फिर ये या फंक्शनल बेनिफिक यहाँ पे आके मेलिफिक बन सकते हैं। सो दैट वेरीज फ्रॉम चार्ट टू चार्ट। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो दिस इज द थिंग। मून के बारे में थोड़ा सा और चीज समझे। मून का एक पक्ष पला है जो आपको समझना पड़ेगा। सो मून क्या है? शुक्ल पक्ष या वैक्सिंग फेज में, शुक्ल पक्ष या वैक्सिंग फेज में जहां पे वो बन रहे हैं, पूर्णिमा की तरफ जा रहे हैं, that paksha, moon is in that paksha it is considered as a benefic moon, and moon in the कृष्ण पक्षा और जहां पे वेनिंग फेस हो रहा है, जो जहां पे कि अमावस्या की तरफ जो जा रहा है, उसके अंदर इट इज कंसिडर्ड एज अ मेलिफिक। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब कौन से तिथि में होती है वो भी थोड़ा सा समझ ले, ये अकॉर्डिंग टू द पक्ष बला। सो उसके अंदर मून इज कंसिडर्ड वीक, लैक्स पक्ष बला फ्रॉम द सिक्स्थ तिथि टू अमावस्या। मतलब अमावस्या से पहले की 6 तिथि, अगर हम मान के चले कि 6 तिथि टूवर्ड्स अमावस्या से शुरू होके 6 तिथि आफ्टर अमावस्या, मून इज कंसिडर्ड वीक। जैसे अमावस्या हो रही है, मतलब मून अपना डार्कनेस के तरफ जा रहा है, एंड मून बिकम्स कंप्लीटली गोस टुवर्ड्स अमावस्या। अमावस्या तक 6 तिथि टुवर्ड्स अमावस्या एंड 6 तिथि आफ्टर अमावस्या, पक्ष वाला में मून को वीक बोला जाता है। तो जब भी आप पंचांग देखें, ये चीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि मून कौन से तिथि का मून है, कौन से कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। कृष्ण पक्ष में ये 6 तिथि पहले के उसके अंदर है या 6 तिथि का बाहर है, तो उस बेसिस में हम लोग जैसे सप्तमी से, अगर शुक्ल पक्ष को सप्तमी से मानेंगे तो मून धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्गर हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा है। सप्तमी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अष्टमी में और ज्यादा, ऐसा करके मून स्ट्रॉन्गर हो जाता है। फिर वो अगर वेनिंग स्टेज में है, फिर से ये वीक होना शुरू हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। क्विकली जस्ट हैव अ रिकॉल। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फंक्शनल बेनिफिक एंड बेनिफिक दैट डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट, दैट वेरीज फ्रॉम चार्ट टू चार्ट। वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स और डिफरेंट अलग अलग चार्ट्स को कैसे बोलते हैं, 6th हाउस को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें जब हम सीख जाएंगे तो अलग अलग जातक के चार्ट में अलग अलग वेरी करेगा। नेचुरल बेनिफिक्स होते हैं जुपिटर एंड वेनस, एंड नेचुरल बेनिफिक्स होते हैं सैटर्न, मार्स, राहु एंड केतु। सूर्य को क्रूर ग्रह कहला जाता है। इट इज अ strict planet. It is a planet which follows discipline, which seems as a cruel planet, and there is a special case of moon and mercury. मून अगर अच्छे प्लैनेट के साथ बेनिफिक के साथ बैठ रहे हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज बेनिफिक। अगर मून एंड मर्करी अगर मेलिफिक के साथ बैठ रहे हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज मेलिफिक। दिस यू शुड कीप इन माइंड। व्हाई यू शुड कीप इन माइंड? जब हम एस्पेक्ट्स करेंगे तब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मेलिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है या बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ रहा है। सो दैट इज द यूज ऑफ this thing, and then there will be also an interplay of the functional benefic and functional benefic. I hope you understood it. Remember it, especially the new students of astrology. आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, because this is how the magical dimensions of astrology works in the universe. Okay, and hope you like it. May both malefic and benefic planets bless and guide your spiritual journey, your life journey, your journey of all the people near and who are near and dear ones to you.
Thank you so much. See you in the next video. Thank you. Take care. Bye bye.